Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our sixth introductory class of mathematics of class 7th, in which we were going to start a new chapter named triangle and its properties. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सो जाहिर सी बात है कि इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, राइट? सो we will start with the introduction of what basically triangles are, right? And next we will discuss about some things in a triangle like median and altitude, and we will next discuss about some properties, right? So let's start with the introduction. So the name of the chapter is triangle and its properties. So आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं. सो हम एक बार उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होती है? क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स. So what is a triangle? Basically it is a closed figure made up of three line segments, right? तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा फिगर ड्रॉ करता हूँ. So this is a triangle, right? Because it is made up of three line segments, right? इसी के जगह अगर मैं ऐसा कोई फिगर ड्रॉ करता हूँ जिसमें तीन लाइन सेगमेंट्स है तो ये भी एक ट्रायंगल है. अगर मैं ऐसा कोई फिगर ड्रॉ करता हूँ तो ये भी एक ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसमें एटलीस्ट थ्री लाइन सेगमेंट्स होना ज़रूरी है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल में हमें बेसिक सी चीज़ें क्या क्या होती है? फर्स्ट इट इज साइड्स, राइट? तो अगर हम साइड्स की बात करें इन दिस ट्रायंगल, इन दिस वन, लेट्स रब इट. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स अवेलेबल है, विच इज दिस, दिस एंड दिस, राइट? जो लाइन सेगमेंट्स है वही हमारे साइड्स होते हैं, राइट? सो वी हैव थ्री साइड्स नेम, लेट्स राइट इट डाउन. वी हैव ए बी, बी सी and AC. यहाँ तक सबको क्लियर होगा, राइट? So we have basically sides of a triangle are in this triangle is AB, BC and AC. Similarly, अगर हम यहाँ पर एंगल्स की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल्स की बात करें तो हमारे पास सेम तीन एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर तीन एंगल्स क्या क्या होंगे? दिस एंगल्स ऑफ कोर्स विच इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, राइट? अब एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी, राइट? एंगल बी ए सी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज ए विल बी इन द मिडल एंड दिस साइड्स वेर कॉमन विथ ए, राइट? So we can also write it as angle BAC, right? Similarly हम B को ऐसे ABC लिख सकते हैं या फिर C को BACA लिख सकते हैं, right? So in this way we used to determine the sides and angles in a triangle. अब इसमें और एक चीज़ आता है जो कि है vertices. जिसको हम कभी कभी वर्टेक्स भी बोलते हैं. एक से ज़्यादा होने से उसे हम वर्टिसेस बोलते हैं, राइट? सो वी हैव हियर वर्टिसेस कितने, कौन कौन से हैं? दिस पॉइंट इज आवर वर्टिस, दिस पॉइंट इज आवर वर्टिस, दिस पॉइंट इज आवर वर्टेक्स, राइट? सो हमारे पास बेसिकली तीन वर्टेक्स आ गए, विच इज ए, बी एंड सी, राइट? सो इस तरह से हम वर्टेक्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं किसी ट्रायंगल में. सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द This is the introduction of the triangle, but what are the some of the things which we need to
keep in mind in the case of the triangle, right? Now let's see the next topic. So now our next topic is median of triangle, right? Next we have median of a triangle. अब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हम किसे बोलते हैं? बेसिकली अगर इसको हम देखने जाए तो जो एक सर्टेन वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड एक लाइन सेगमेंट के मिडल से मीन्स उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन. जैसे कि सपोज इफ आई ड्रॉ अ लाइन, अ ट्रायंगल which will basically look like this, right? So let's name it A, B, C. अब मीडियन जो होता है वो क्या होता है? वो एक ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है फ्रॉम द मिडल पॉइंट. आई थिंक इट्स क्लियर. जो ये होता है मीन्स जो मीडियन होता है वो क्या करता है, एक ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स एंड टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, राइट? इस तरह से किसी भी ट्रायंगल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये ड्रॉ किया तो यही हो सकता है. अब सपोज कोई ट्रायंगल है, सपोज ABC, उसका मीडियन हमारा यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, या सिमिलरली B से भी स्टार्ट हो सकते हैं, राइट? या फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है, सो ABC, राइट? सो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये इसका मीडियन बन जाता है विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट? सो ये होता है हमारा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, राइट? सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल बेसिकली जो ट्रायंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट? नेक्स्ट वी हैव altitude of triangle. Next we have altitude of a triangle. अब altitude of a triangle का मतलब क्या होता है? Suppose if I draw a triangle which basically looks like this, right? So altitude क्या होता है? बेसिकली आपने परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा ही होगा, राइट? which is formed on a 90 degree angle, right? which forms a 90 degree angle. ये होता है एक परपेंडिकुलर, राइट? सो ट्रायंगल में भी जो हमारा ऑल्टीट्यूड होता है वो स्टार्ट होता है वर्टेक्स से एंड एंड होता है जो हमारा साइड है, जो ऑपोजिट साइड होता है उस वर्टेक्स का, वहाँ जाके एंड होता है. अब इसको अगर हम नाम दे देते ABC, तो ये होता है इसके परपेंडिकुलर, राइट? तो हम इस तरह से किसी भी ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड बता सकते हैं, राइट? अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो इसी फिगर में हमारे पास एक ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड आ गया. सपोज करो अगर हमारे पास ऐसा फिगर आता है,
which is a triangle named ABC, right? अब इस ट्रायंगल में अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूं तो ये होगा यहां से. Why this will start from here? Because it is perpendicular and ends at the below line, right? Means its opposite line. So अगर यहाँ के खत्म होता है तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, राइट? लेकिन ये तो इसका मिडिल पॉइंट नहीं है, मीन्स इसका मीडियन तो नहीं है. लेकिन अगर हम मीडियन की बात करें तो ये इस लाइन को हम अपना इस ट्रायंगल का मीडियन बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट? सो इस तरह हम को मीडियन और ऑल्टीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है. एल्टीट्यूड क्या होता है? जो कि एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है एक ट्रायंगल में और वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. और मीडियन क्या होता है? जो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है. So this was about altitude and median of a triangle. Now let's see the next one. Suppose so now our next topic is exterior angles of triangle and its properties. Right, so next topic we have exterior angles of a triangle and its properties. अब सपोज करो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट? अब इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल्स कौन कौन से आते हैं? this, right? We can name it as 1, 2, 3 as well, right? So इन एंगल्स की बात करें तो this 1, 2, 3 these are the interior angles of the triangle because it is inside the triangle, right? लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल्स. तो अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हम किसे बोलेंगे? अगर हम इस ट्रायंगल की इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं एक एक्सटीरियर एंगल. या फिर इस लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर भी हमारा एक एंगल फॉर्म होता है, राइट? सिमिलरली इस साइड में भी अगर हम देखें तो इसको अगर एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पर हमारा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, राइट? या फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है. नेक्स्ट अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर फॉर्म होता है. तो एक्सटीरियर मतलब बाहर अगर जो लाइन एक्सटेंड होकर जो हमारा एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, राइट? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ इसमें समझने वाली बात यह है कि हमें इसमें एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, राइट? सो वो प्रॉपर्टी क्या कहता है? द एक्सटीरियर एंगल्स is equals to sum of two opposite interior angles.
अब इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं यहाँ पर. लेट्स फर्स्ट repeat. Right. So let's draw a triangle named ABC and say अगर मैं इसकी एंगल को थोड़ा, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल अवेलेबल होगा, राइट. सो दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स क्या क्या आ गए, दिस दिस दिस, राइट. लेकिन सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इस एंगल का ऑपोजिट ये एंगल दोनों होगा, राइट. नॉट दिस, दिस इज विद दिस एंगल, मतलब ये इस एंगल के साथ है, ना कि इसका ऑपोजिट है, राइट. सो दिस कैन नॉट बी द ऑपोजिट ऑफ दिस ट्रायंगल बिकॉज इट इज विद द ट्रायंगल. सो इस एंगल का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल ए एंड एंगल बी, राइट. सो इसको थोड़ा नंबरिंग कर लेते हम लोग. लेट्स नेम इट 1 2 3. सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. वही स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो ऑपोजिट एंगल्स का सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. अब इसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेट्स डिस्कस दैट. सपोज आपको ऐसे ट्रायंगल दिया रहेगा, राइट, एंड इसका यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल भी दिया रहेगा, एंड यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स दिए रहेंगे. इसका एंगल, इसका मेजरमेंट दिया रहेगा 50 डिग्री एंड इस एंगल का मेजरमेंट हमारे पास दिया रहेगा 60 डिग्री, राइट. एंड इसका हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट. We have to find out the measurement of this angle. So how it will be done? By using this property. So exterior angles is x. X equals to 50 degree plus 60 degree. So x is equals to 50 plus 60 is 5 plus 6 is 11 and 0 0 0. So the exterior measurement of the exterior angle of this given triangle is 110 डिग्री. सो हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जो कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. या फिर इसके जगह अगर हमारे पास सपोज करो ऐसे भी सम्स आ सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है उसका हमारे पास मेजरमेंट दिया है 120 डिग्री एंड हमारे पास यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स में एक एंगल का मेजरमेंट दिया है 20 डिग्री, राइट. सो नेक्स्ट एंगल का मेजरमेंट निकल जाएगा ऑब्वियसली, राइट. सो वी विल राइट इट एज x. सो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, राइट. दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सो x इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन में अगर हम फॉर्म करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 20 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, राइट. So in this way we used to solve solve the measurements of a triangle when when exterior angles of a triangle is given and one opposite interior angle is given, right. So now let's see the next topic. So now our next topic is
angle sum property of a triangle. सो अब इसका मतलब क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? This angle says, this property states that if we draw a triangle here, let's name it, let's define the name angles of this triangle. So we have angle A, angle B, angle C, right? So angle sum property of a triangle ये बताता है कि एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चाहे वो कैसा भी एंगल हो, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर उसके मीन्स उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स के जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट? सो इसमें भी आप सम्स कैसे बता सकते हो? इसका सपोज हमारे पास एंगल का मेजरमेंट दिया है 60 डिग्री एंड इसका दिया है हमारे पास 70 डिग्री, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा थर्ड एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। ऑलवेज ध्यान रखना कि हमारा जो इंटीरियर एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास हमेशा 180 डिग्री आएगा, राइट? सो दिस वाज अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. Now it's time for some homeworks. We have exercise 6.1 from which I could give you question number 1 and 2. Similarly exercise 6.2 we have question number 1 and 2. So this was the homework for today's topics, from the today's topics. सो आई होप आपको ये चैप्टर के आज का जो टॉपिक्स है आपको समझ में आए होंगे. इफ़ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू मे डिमांड फॉर इट. आपकी डिमांड में उसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेम चैप्टर. अंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ.